प्रिय छात्रों, आज हम लोग ले रहे हैं डाइजेशन इन स्टोमक, आमाशय में पाचन। आमाशय आहार नाल की जे आकार की रचना है। आमाशय आहार नाल की जे आकार की रचना है जो डायफ्राम के नीचे बाईं तरफ स्थित होती है। आमाशय चार मुख्य क्षेत्रों कार्डियक, फंडिक, बॉडी एवं पाइलोरस में विभक्त होता है। जैसे ही बोलस आमाशय में प्रवेश करता है, आमाशय की पाचक ग्रंथियां सक्रिय होकर जठररस का स्रावण करती है। आमाशय के म्यूकोसा स्तर में लगभग 3.5 लाख जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। वितरण के आधार पर जठर ग्रंथियां निम्न 3 प्रकार की होती है। पहली है कार्डियक ग्रंथियां। ये आमाशय के कार्डियक भाग में पाई जाती है। ये म्यूकस का स्रावण करती है जो भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। दूसरी है फंडिक ग्रंथियां। आमाशय के फंडिक भाग में पाई जाती है। इन ग्रंथियों में अंतःस्रावी एवं 3 प्रकार की बहिस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है। एंडोक्राइन एज वेल एज 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, सेल्स आर प्रेजेंट। बहिस्रावी कोशिकाएं कौन कौन सी है? पहली है म्यूकस नेक सेल। ये म्यूकस अर्थात श्लेष्मा का स्रावण करती है। दूसरी है मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं पेप्सिन, रेनिन एवं गैस्ट्रिक लाइपेज का स्रावण करती है। और तीसरी जो है वो है पेराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं HCl एवं इंट्रिंसिक कारक का स्राव करती है। HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तथा इंट्रिंसिक कारक विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। इन तीनों कोशिकाओं का सामूहिक स्राव जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। अंतःस्रावी या जी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है। उसके बाद में तीसरे प्रकार की ग्रंथियां पाइलोरिक ग्रंथियां। ये आमाशय के पाइलोरिक भाग में पाई जाती है तथा ये पेप्सिन एवं म्यूकस का स्रावण करती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का स्रावण संगठन। प्रतिदिन 1 से 3 लीटर का हम लोग स्रावण करते हैं। pH इसकी 1 से 3.5 अर्थात स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। इसमें जल की मात्रा 98.8% है और इनऑर्गेनिक साल्ट जो हैं वो 0.7% होते हैं, जिनमें Na+, K+, Ca2+, Mg2+, सल्फेट हैं, HPO4- HCl आदि। और जो ऑर्गेनिक साल्ट है वो 0.3% है। और ऑर्गेनिक जो साल्ट कंपोजिशन है उसमें म्यूकस है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है और इंट्रिंसिक फैक्टर आदि। जठर रस में उपस्थित एंजाइम में उनके कार्य। आमाशय में क्रमानुकुंचन तरंगों के कारण बोलस को जठर रस के साथ मिश्रित किया जाता है तथा भोजन तरल रूपी कायम में रूपांतरित हो जाता है। HCl के कारण माध्यम अम्लीय हो जाता है तथा जठर रस में उपस्थित एंजाइम पाचन क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। पहला है पेप्सिन। यह 4 एंजाइमों पेप्सिन फर्स्ट, पेप्सिन सेकंड ए, पेप्सिन सेकंड बी, पेप्सिन थर्ड का समूह होता है। इसका स्रावण निष्क्रिय पेप्सिनोजन के रूप में होता है जो HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन, दैट इज एक्टिव एंजाइम। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को प्रोटियोजेज एवं पेप्टोन्स में बदलता है। प्रोटीन्स और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड पेप्सिन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटियोजेज एंड प्रोटियोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड पेप्सिन कन्वर्ट्स इनटू पेप्टोन्स। उसके बाद में रेनिन, इसे रेनेट या काइमोजन भी कहते हैं। इसका स्राव प्रोरेनिन के रूप में होता है जो HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदल जाता है। और इसकी रिएक्शन जब आप लोग लिखेंगे तो प्रोरेनिन, उसके बाद में HCl की प्रेजेंस दिखाइए, एरो खींचिए और इसको रेनिन में तब्दील कीजिए। रेनिन दूध में उपस्थित घुलनशील कैसिनोजन को एविलेसिल कैल्शियम पेराकेसिनेट में रूपांतरित करता है
और इसकी जो अभिक्रिया होगी रेनिन प्लस कैसिनोजन कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम पेराकेसिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ Ca2+। कैल्शियम पेराकेसिनेट इसको दही कह सकते हैं, अर्थात ये दूध को दही में रूपांतरित कर देता है, अतः इसे कर्डिंग एंजाइम अर्थात दही एंजाइम भी कहते हैं। तीसरा जठरीय लाइपेज भोजन में उपस्थित वसा का अपघटन करता है। हालांकि आमाशय में वसा का अपघटन बहुत कम होता है, क्योंकि वसा के उचित पाचन के लिए वसा का इमल्सिफिकेशन होना जरूरी है, पाइसीकरण होना जरूरी है। उसके बाद में फोर्थ है जठरीय श्लेष्मा म्यूकस। म्यूकस जो है भोजन को नम एवं लसलसा बनाता है, अम्लीय प्रभाव को कम करता है, आमाशय की म्यूकोसा पर मोटा आवरण बनाता है, जिसके कारण HCl अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता। उसके बाद में है जठर रस स्रावण का नियंत्रण। जठर रस स्रावण का नियंत्रण तंत्रिकीय एवं हार्मोनल दोनों प्रकार से होता है और नियंत्रण निम्न 3 प्रावस्थाओं के द्वारा होता है। पहली जो प्रावस्था है दैट इज सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में क्या होता है देखते हैं। इस प्रावस्था में भोजन के आमाशय में प्रवेश करने से पहले से ही भोजन को देखने से, भोजन के स्वाद से, भोजन की गंध से और सोचने से ही मस्तिष्क में उपस्थित संवेदी केंद्रों से रिफ्लेक्स उत्पन्न होते हैं, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तथा हाइपोथैलेमस में उपस्थित भोजन ग्रहण केंद्र से उद्दीपित मेडुला ऑब्लोंगेटा को जाते हैं, जहां से वेगस तंत्रिका द्वारा आमाशय की दीवार में जाते हैं और भोजन भय एवं गुस्से के समय जठर रस का स्राव कम हो जाता है। दूसरी है गैस्ट्रिक फेज। भोजन के आमाशय में पहुंचते ही आमाशय में उपस्थित संवेदी ग्राही उत्तेजित हो जाते हैं तथा जठर रस स्राव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। भोजन के कारण आमाशय की भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे ग्राही उद्दीपित हो जाते हैं तथा ये उद्दीपन सहानुकंपी तंतुओं को चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप आमाशय में क्रमानुकुंजन प्रारंभ होता है तथा जठर रस का स्राव प्रारंभ होता है। और तीसरी है आंत्रिय प्रावस्था इंटेस्टाइनल फेज। आंतरिक प्रावस्था छोटी आंत में उपस्थित ग्राहियों के सक्रिय होने के कारण प्रारंभ होती है। जब वसीय अम्ल एवं ग्लूकोज युक्त काइम आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत की म्यूकोसा से सिक्रेटिन, GIP एवं CCK का स्रावण होता है। GIP मीन्स गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और CCK अर्थात कोलिसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ से म्यूकोसा से 3 हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, सिक्रेटिन है, GIP है और CCK। GIP ये जठर रस एवं जठर क्रमानुकुंचन को अवमंदित करता है, कम करता है। सिक्रेटिन ये जठर स्राव को कम करता है और CCK आमाशय को खाली होने से रोकता है। इसके बाद में ग्रहणी में पाचन या आत्म पाचन नेक्स्ट व्याख्यान में लेंगे। थैंक यू।